हेलो गुड मॉर्निंग हिंदी में समझे और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज बिहार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप क्लीन न्यूज बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों से। सहरसा में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू। 4.25 लाख से ज्यादा बच्चों को पिलाई जाएगी दवा। डीएम ने कहा कि बीते 13 सालों से भारत में पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है, लेकिन पड़ोसी देश में अभी भी मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण खतरा रहता है। इसके बचाव के लिए पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। सहरसा जिले में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत रविवार को डीएम वैभव चौधरी, सिविल सर्जन डॉक्टर कात्यायनी मिश्रा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई। उद्घाटन समारोह में फीता काटने के बाद बच्चों को पोलियो की जिंदगी की 2 बूंद दी गई। यह अभियान 17 नवंबर से 21 नवंबर 2024 तक चलेगा। डीएम ने कहा कि बीते 13 सालों से भारत में पोलियो का एक भी मामला नहीं आया है, लेकिन पड़ोसी देश में अभी भी मामले सामने आ रहे हैं, जिसके कारण खतरा रहता है। इसके बचाव के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने की अपील की। सीतामढ़ी में 5,90,000 बच्चों को मिलेगी 2 बूंद जिंदगी की 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान शुरू। सीतामढ़ी में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत 5,90,000 बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाएगी। नेपाल में मिले पोलियो मामलों को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर क्षेत्र में विशेष निगरानी की जाएगी। सीतामढ़ी जिले में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का उद्घाटन शनिवार को डुमरा पीएचसी में डीडीसी मनन राम ने पोलियो की दवा पिलाकर किया। यह अभियान 17 नवंबर से 21 नवंबर तक चलेगा, जिसमें 0 से 5 वर्ष की आयु के 5,90,645 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इस 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। इनमें 1228 डोर टू डोर टीम, 185 ट्रांजिट टीम और 45 मोबाइल टीम शामिल है। कुल 1474 दल इस अभियान में कार्यरत होंगे और इनकी निगरानी के लिए 478 सुपरवाइजर्स तैनात किए गए हैं। साथ ही 5,94,706 घरों को लक्षित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पड़ोसी देश नेपाल में मिले पोलियो मामलों को ध्यान में रखते हुए सीतामढ़ी के बॉर्डर में स्वास्थ्य विभाग ने पड़ोसी देश नेपाल में मिले पोलियो मामलों को ध्यान में रखते हुए सीतामढ़ी के बॉर्डर इलाकों में विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है। नेपाल आने जाने वाले पर भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, ताकि पोलियो संक्रमण को जिले में प्रवेश करने से रोका जा सके। 2 करोड़ का भैंसा नहीं खरीदेंगे अनंत सिंह, जानिए लाडला को लेकर सोनपुर मेला पहुंचे बाहुबली ने क्या कहा। मवेशियों के शौकीन मोकामा के पूर्व विधायक और छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह भी अपना घोड़ा लेकर सोनपुर मेला पहुंचे हैं। इनका नाम लाडला है। यह कई बार घोड़ा रेस जीत चुका है। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला में इस बार 2 करोड़ रुपए का मुर्रा नस्ल का भैंसा फिर से चर्चा में है। इस बार कारण यह है कि इसे बाहुबली अनंत सिंह ने खरीदने से इनकार कर दिया है। उन्होंने भैंसा को हम देखे है, बढ़िया है, लेकिन हम इसको नहीं खरीदेंगे। हम केवल घोड़ा देखने आए हैं, वह देखकर चले जाएंगे। दरअसल रविवार दोपहर मवेशियों के शौकीन मोकामा के पूर्व विधायक और छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह भी अपना घोड़ा लेकर सोनपुर मेला पहुंचे हैं। इसका नाम लाडला है। यह कई बार घोड़ा रेस जीत चुका है। जानलेवा बना नवंबर का घना कोहरा, ट्रक से भीषण टक्कर में 3 बाइक सवारों की मौत, 1 गंभीर घायल। पूर्वी चंपारण में घने कोहरे ने 3 लोगों की जान ले ली और 1 गंभीर घायल हो गया। 2 अलग अलग हुए हादसों ने खतरे की घंटी बजा दी है। पुलिस प्रशासन ने भी वाहन चालकों से सतर्कता बरतने की अपील की है। पूर्वी चंपारण में नवंबर के महीने में घना कोहरा वाहन चालकों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से सड़क दुर्घटनाओं में इजाफा हो रहा है। बीती रात कोहरे के चलते हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में 3 बाइक सवारों की जान चली गई, जबकि 1 युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पहली घटना पिपरा थाना क्षेत्र के बकरी बाजार चौक पर हुई। एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। इस दर्दनाक हादसे में मोतीपुर महुआल निवासी 45 वर्षीय नंदकिशोर प्रसाद कुशवाहा और 35 वर्षीय जितेंद्र कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में जितेंद्र कुमार के 17 वर्षीय बेटे अभिजीत कुमार को गंभीर चोटें आई। घायल अभिजीत को प्राथमिक उपचार के बाद
बाद मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यह परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए निकला था, लेकिन घने कोहरे के वजह से उनकी यात्रा हादसे में बदल गई। दूसरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधुबनी घाट चौक पर हुई। यहाँ नारायण कुमार अपनी बाइक से सफर कर रहे थे, जब एक अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने उन्हें इलाज के लिए पास के अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन गंभीर चोटें के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीएम नीतीश ने पीएम मोदी के पैर नहीं छुए बल्कि विकास को नमन किया। मंत्री अशोक चौधरी ने कही यह बात। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, उनकी राजनीति नीतीश जी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। नीतीश के कामों को अपना बनाने में लगे हैं। सीएम नीतीश कुमार का पैर छूने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी वाली बात पर सियासी घमासान जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के आरोपों के बाद अब सीएम नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के पीएम मोदी के पैर नहीं छुए बल्कि उन्होंने विकास को नमन किया है। बढ़ते बिहार के उनकी तपस्या को नरेंद्र मोदी के ताकत प्रदान की है। 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। अब उसके दूसरे फेज के पैकेज की तैयारी चल रही है। उसको नमन किया है। इस तरह के नमन को प्यार और श्रद्धा का नमन कहते हैं। इसे राजनीति की तरह नहीं देखना चाहिए। ज्ञान कुंभ में भारतीय ज्ञान परंपरा और विकसित भारत 2047 पर चर्चा। राज्यपाल और डिप्टी सीएम ने किया उद्घाटन। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत का सपना केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भारतीय सौ परंपरा, भाषा और सांस्कृतिक का जागरण भी शामिल है। उन्होंने मातृभाषा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि शिक्षा का माध्यम स्वभाषा होना चाहिए। नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित नालंदा ज्ञान कुंभ का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। इस कार्यक्रम का विषय विकसित भारत 2047 भारतीय ज्ञान परंपरा था। राज्यपाल ने भारतीय ज्ञान परंपरा की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नालंदा की भूमि विश्व भर में ज्ञान का प्रतीक रही है। आने वाले समय में यह परंपरा भारत को विकसित बनाने में योगदान देगी। जापान को हराकर भारत 5वीं बार बना विजेता। नवनीत कौर बनी प्लेयर ऑफ द मैच। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट के 5वें दिन भारत ने जापान को करारी शिकस्त दी। नवनीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। भारत की यह लगातार 5वीं जीत है। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले जा रहे एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट के 5वें दिन का पहला मुकाबला मलेशिया और थाईलैंड के बीच शुरू हुआ। दोनों टीम ने एक दूसरे को कड़ा मुकाबला देते हुए दूसरे क्वार्टर तक बराबरी बनाए रखा। दूसरे मुकाबले तक कोई भी टीम एक दूसरे के विरुद्ध कोई गोल नहीं कर सकी, परंतु तीसरे और चौथे क्वार्टर में मलेशिया ने थाईलैंड पर 1-1 कर कुल 2 गोल दागकर थाईलैंड पर अपना जीत दर्ज किया। इसके साथ ही सेमीफाइनल के लिए अपना जगह सुरक्षित कर लिया। तीसरे क्वार्टर में मलेशिया के नूर अजहर ने पहला गोल दागकर थाईलैंड पर मानसिक दबाव बनाया। वही चौथे क्वार्टर में एमडी नूर ने दूसरा गोल दागा। थाईलैंड के गोलकीपर पर सिराया का 100वां मैच पूरा होने पर मैच प्रेजेंटेशन के दौरान हॉकी इंडिया और बिहार राज्यपाल खेल प्राधिकरण के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। वही दूसरा मैच चाइना और कोरिया के बीच खेला गया। इस दौरान चाइना के तन जिन जियांग ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए गोल दागकर कोरिया को शिकस्त दी और मैच 2-0 से जीत लिया। तन जिन जियांग प्लेयर ऑफ द मैच रही। वही कोरिया के लिए यह मैच काफी महत्वपूर्ण होने के बाद भी वह कुछ भी नहीं कर पाई और शून्य पर आउट हो गई। इस तरह कोरिया को सेमीफाइनल तक पहुंचने पर पानी फिर गया। अपने जीत के सफर को आगे बढ़ाते हुए भारत ने जापान को करारी शिकस्त दी। हालांकि जापान ने भी 2 क्वार्टर तक भारत ने कड़ा मुकाबला करते हुए बराबर का दबाव बनाए रखा, परंतु भारतीय टीम ने हर मैच की तरह इस मैच में भी तीसरे क्वार्टर में अपना पहला गोल दागा। नवनीत कौर ने भारत के लिए पहला गोल निकाला। वही चौथा क्वार्टर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा। भारतीय शेरनी दीपिका ने लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर का लाभ उठाते हुए जापान पर 2 गोल दाग दिए। इस तरह से भारत का यह सफर काफी महत्वपूर्ण रहा। बेहतर प्रदर्शन एवं लंबी दूरी को लेकर नवनीत कौर को प्लेयर ऑफ द मैच रही।